वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज टेकन फ्रॉम 2016 एंड 2017 पेपर। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बता देती हूँ। टोटल क्वेश्चंस आपको 10 मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। दैट मीन्स टोटल मार्क्स 20 होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी प्रेजेंट होगी, दैट इज 25%। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप पेन और नोटबुक रेडी कर लीजिए। आपको 45 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड don't forget to mention your total score in the comment box after completing this test. So give it your best shot guys, all the very best. आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्लीज स्टॉप गाइस। तो देखिए क्वेश्चन है, मैच द लावल फॉर्म्स विद देयर फाइला दे अकर इन। आपको एक कॉलम में लावल फॉर्म गिवन है एंड सेकंड कॉलम में आपको उनसे रिस्पेक्टिव फाइलम गिवन है एंड आपको करेक्ट मैच बताना है। तो देखिए सबसे पहले एम्फीब्लास्टुला लावल फॉर्म आपको गिवन है। तो आपको पता है एम्फीब्लास्टुला लावा फॉर्म जो होता है दैट इज फाउंड इन पॉरीफेरा। तो देखिए फाइलम थर्ड दैट इज पॉरीफेरा, तो एम्फीब्लास्टुला पॉरीफेरा के अंदर आएगा। देन आपके पास है नॉप्लियस। नॉप्लियस लावल फॉर्म जो होती है दैट इज फाउंड इन दी आर्थ्रोपोड्स। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। ग्लोचिडियम लावा इज फाउंड इन मलस्का, दैट मीन्स 1 एंड बाइपिनेरिया इज फाउंड इन अकाइनोडर्मेटा विच मीन्स 2। तो 3 4 1 2 इज द सीक्वेंस ऑफ करेक्ट ऑर्डर। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शंस में से देखिए 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग इन्वर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर ऑर्गन्स आइडेंटिफाई द मेजर फंक्शन एंड द एनिमल ग्रुप इन विच दे आर फाउंड। तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है, आपको बताना है उनका मेजर फंक्शन और वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपके पास नेमाटोसिस्ट। नेमाटोसिस्ट आपको पता है, नेमाटोसिस्ट जो होता है वो आपका इन द कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करता है। तो आप बोल सकते हो प्रे कैप्चर में नेमाटोसिस्ट हेल्प करता है स्टिंगिंग कैप्सूल के थ्रू, आपने पढ़ा था। देन प्रोटोनेफ्रीडिया, आपको पता है प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है एक ऑर्गन है एक्सक्रीशन का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देन माल्पेजियन ट्यूब्यूल्स, माल्पेजियन ट्यूब्यूल्स भी आपने कॉकरोच के केस में पढ़े हैं इंसेक्टा फाइलम के अंदर, इंसेक्टा ग्रुप के अंदर। तो आप बोल सकते हो कि माल्पेजियन ट्यूब्यूल्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। देन रेड्यूला, रेड्यूला भी आपने पढ़ा हुआ है, एक रास्पिंग ऑर्गन है दैट हेल्प्स इन दी फूड प्रोसेसिंग। तो ये इनका मेजर फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनसे रिलेटेड आपको ऑप्शंस
सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए नेमाटोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट को आप पी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, पी इन दी पॉरीफेरा स्केलेटल सपोर्ट, स्केलेटल सपोर्ट में तो नेमाटोसिस्ट काम में नहीं आता, तो ये गलत है। देन पी एंथोजोआ प्रे कैप्चर, ये आपका करेक्ट है पी वाला ऑप्शन। देन क्यू, क्यू प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीशन में हेल्प करता है प्लेनेरिया के केस में, यस। देन आर मल्पेजियन टिब्यूल्स इन द ग्रुप मलस्का, नो, इंसेक्टा के अंदर काम में आते हैं मल्पेजियन टिब्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर आपके पास आता है सी, सी इज प्लेनेरिया एक्सक्रीशन, नेमाटोसिस्ट एक्सक्रीशन में तो हेल्प नहीं करता, तो ये भी आपका गलत हो गया। देन आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, नेमाटोसिस्ट एंथोजोआ प्रे कैप्चर करेक्ट। देन प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेनेरिया के केस में एक्सक्रीशन करेक्ट, आर माल्पेजियन टिब्यूल्स इंसेक्टा के केस में करेक्ट, एंड देन लास्ट रिड्यूला, रिड्यूला फूड प्रोसेसिंग एक रास्पिंग ऑर्गन है दैट इज फाउंड इन मलस्का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है एन एल्गा हैविंग क्लोरोफिल ए फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्टोरेज प्रोडक्ट, आपको स्टोर्ड फूड दे रखा है फ्लोरिडियन स्टार्च एंड क्लोरोफिल ए है आपके पास, एंड लैकिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स बिलोंग्स टू दी क्लास। आपको ऐसी एल्गा की क्लास पता करनी है जिसके पास क्लोरोफिल ए हो, फ्लोरिडियन स्टार्च हो एज अ स्टोर्ड फूड एंड फ्लैजिलेटेड सेल्स ना हो। तो आपको पता है ऐसा एल्गी तो आपके पास रोडोफाइसी होती है जिसे आप रेड एल्गा के नाम से जानते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मोनोकॉट्स, आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि मोनोकॉट्स के लिए ट्रू नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए सीव ट्यूब मेंबर्स विद कंपेनियन सेल्स, ये तो ट्रू है, मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन वेस्क्युलेट एटकोट स्टेटलिक, तो ये भी इसके लिए ट्रू है। देन आपके पास है ट्राइकोप्लेट पॉलन, ट्राइकोप्लेट पॉलन जो होता है बेसिकली ये टर्म हम डाइकॉट्स के लिए यूज में लेते हैं। एंड ट्राइकोलेट पोलन होता क्या है कि ये कैरेक्टराइज्ड होता है बाय हैविंग 2 सीड लीव्स अपॉन जर्मिनेशन, तो यहाँ पे 2 सीड्स की लीव्स होती हैं अपॉन जर्मिनेशन, तो ये वाला जो ट्राइकोलेट पॉलन है ये हम मेजरली डाइकॉट्स के लिए यूज में लेते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये मोनोकॉट्स के लिए टर्म यूज में नहीं ली जाती एंड वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट, मोनोकॉट्स के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होती है, ये आपको पता है, तभी तो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। देखो क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दी थ्री डोमेन्स ऑफ द लाइफ। तीन डोमेन्स के बेसिस पे आपको पता है, कार्ल लूस के क्लासिफिकेशन के अंदर आपने बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया था। आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए, अनलाइक बैक्टीरिया एंड यूकैरिया सम आर्कियल मेम्ब्रेन्स लिपिड्स, आर्की बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे। सम आर्कियल मेम्ब्रेन्स लिपिड कंटेन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कनेक्टेड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाय ईथर लिंकेज। ये आपका बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये सही है। देन पेप्टिडोग्लाइकन्स आर एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ आर्किया, ये भी आपका करेक्ट बात हो गई। Then proteobacteria includes many species of bacteriochlorophyll containing sulfur using photoautotrophs, ये भी सही बात है। Then last option है mycoplasma, group of low GC contain gram positive bacteria that lacks cell wall। आपको पता है mycoplasma जो होता है this is gram negative bacteria। mycoplasma is a gram negative bacteria एंड ये पैथोजेनिक होता है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरियाज बिलोंग्स टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू डिवाइड अ ह्यूमन बॉडी इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल सेक्शन व्हाट प्लेन विल यू यूज। आपको ह्यूमन बॉडी को डॉर्सल एंड वेंट्रल सेक्शन के अंदर कट करना है, तो आप कौन सा प्लेन यूज में लोगे? तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोरोनल प्लेन। ओके, डॉर्सल और वेंट्रल कट करने के लिए कोरोनल प्लेन लिया जाता है। ऑप्शंस देखिए, एब्डोनोपेल्विक, अलोंग द एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन, तो ये तो गलत हो गया। देन ट्रांसवर्स भी नहीं। सेजाइटल प्लेन जो होता है वो दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। ओके, तो ये भी गलत है। एंड कोरोनल को आप डॉर्सल और वेंट्रल सेक्शंस कट करने के लिए यूज में लेते हो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट हैज मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स एंड इट्स सेल्स मोस्टली कंटेन्स न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट। ये तो आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ऐसा ब्रायोफाइट सेलेक्ट करना है जिसके पास मल्टीसेल्यूलर राइजोइड हो और उसके सेल्स में मोस्टली न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट हो। तो आपको पता है ऐसा ब्रायोफाइट तो स्पेग्नम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो आपको दो कॉलम्स गिवन है, आपको इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है। तो बेसिकली ये मैच द फॉलोइंग का केस हो गया है। देखिए कॉलम 1 के अंदर आपको कुछ टर्म्स गिवन है एंड कॉलम 2 में आपको उन टर्म्स को समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले है कॉलम 1 के अंदर प्रोटोस्टोम। आपको पता है प्रोटोस्टोम क्या होता है। प्रोटोस्टोम ऐसा माउथ का फॉर्मेशन होता है, माउथ फॉर्मिंग फ्रॉम अ सेकेंड ओपनिंग अदर देन द ब्लास्टोपोर। प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं उनके अंदर माउथ जो होता है वो किसी सेकेंड ओपनिंग से बनता है, जबकि वो ब्लास्टोपोर से फॉर्म नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट फॉर दिस। देन ड्यूट्रोस्टोम्स की अगर आप बात करते हो, सॉरी प्रोटोस्टोम्स की अगर आप बात करते हो, तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर तो जो ब्लास्टो माउथ होता है वो ब्लास्टोपोर से ही फॉर्म होता है। तो प्रोटोस्टोम्स में तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जाएगा। देन ड्यूट्रोस्टोम्स, ड्यूट्रोस्टोम्स की बात करते हो तो ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर सेकेंड ओपनिंग से करेक्ट होता है। ओके, तो सेकेंड ओपनिंग से माउथ फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोपोर से नहीं होता। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देन यू हैव सूडोसीली। सूडोसीली की अगर आप बात करते हो तो सूडोसीली एक ऐसी कैविटी होती है एक्सटर्नल बॉडी के जिसके अंदर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइंग इनसाइड द एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी के अंदर है एंड ऑर्गन्स आर बाथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। देन यू हैव शाइजोसीली। शाइजोसीली की अगर आप बात करते हो तो शाइजोसीली के अंदर मीजोडर्मल टिश्यू के टूटने की वजह से सीलम क्रिएट होती है। तो इस वजह से एस के साथ आपका ऑप्शन जाएगा, सीलम फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग द मीजोडर्मल टिश्यू। तो ये थर्ड। एंड देन एंटीरोसीली। एंटीरोसीली की अगर आप बात करते हो तो ये ऐसी कैविटी होती है, ऐसी सीलम फॉर्म होती है फ्रॉम दी पाउचेस, पाउचेस की मदद से, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे गट वॉल में या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5। ओके, तो करेक्ट सीक्वेंस जाएगा 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द लार्वल स्टेजेस एंड फाइलम टू विच दे बिलोंग, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है। आपको क्या दे रखा है, लार्वल स्टेज दे रखी है एज वेल एज फाइलम दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा एंड एम्फीब्लास्टुला, फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम के लावा जो होते हैं दैट इज पैरेन्काइमा एंड एम्फीब्लास्टुला। आपको अच्छे से पता है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। ठीक है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है। देन ऑप्शन बी है बाइपिनेरिया एंड ऑरिकुलेरिया, ये एकाइनोडर्मेटा के हैं, ये भी करेक्ट है। देन टॉर्नेसिया एंड एक्सोलिट, ये लावा हेमिकॉर्डेटा के गिवन है आपको। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। एंड लास्ट है आपके पास प्लेन्यूला एंड इफायरा। इफायरा ये दोनों ही निडारिया फाइलम के लावल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है।
स्टॉप गाइस। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको दो कॉलम्स गिवन हैं, आपको मैच करने हैं। ओके, कॉलम 1 के अंदर आपको ऑर्गन्स गिवन है एंड कॉलम 2 के अंदर उनसे रिलेटेड आपको चीजें गिवन है। तो सबसे पहले है कार्पल। कार्पल की अगर आप बात करते हो तो कार्पल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होते हैं, तो पी के साथ आपका जाएगा थर्ड। देन पेरियंथ। पेरियंथ आपको पता है, पेरियंथ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पैटल्स या फिर कोरोला जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो दैट मीन्स पेरियंथ के साथ ऑप्शन नंबर 1। देन माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरोसाइट मतलब आप मेल की बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स आ जाएंगे। एंड देन मेगास्पोरोसाइट्स। मेगास्पोरोसाइट्स यानी फीमेल की अगर आप बात करते हो, फीमेल ऑर्गन्स में अगर आप बात करोगे तो दैट मीन्स एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई एज वेल एज सिनर्जिड सेल्स, तीनों ही यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी। तो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से जाएगा आपका 3, 1 एंड 2, 4। ओके, तो 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आपने टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।